आइए दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके कदमों में आते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों के समर्पित करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमें बचाने वाले, सारे रोगों से बचाने वाले, सारे पापों से छुड़ाने वाले आप हमारे ऐसे महान ईश्वर हैं जो माता के गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक, बाल पकने तक हमारे संग रहते हैं, लिए फिरते हैं, उठाए रखते हैं, गिरने से बचाते हैं, ठोकर खाने से, आंसू बहाने से आप हमारी रक्षा करते हैं। इस समय जब प्रभु आपके पवित्र वचन के ऊपर मरण करते हैं, हम खाली हैं, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं है। आप अपने पवित्र आत्मा से, अपने पिता परमेश्वर डिवाइन विजडम से हमें भरे, अपना वचन सिखाएं, ताकि जो भी प्रभु तेरे वचन के ऊपर मनन करें, हम सबकी आत्मिक उन्नति का कारण बने। और पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों में, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर चलाए चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें और अपनी जिंदगी से आपके नाम को ऊंचे पे उठा। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में। पवित्र वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार जो अभी भाई साहब हमारे बीच में पढ़ के गए, और उसका 8वां अध्याय 1 से 11 वचन हमारे बीच में पढ़े गए। और ये घटना जो है हमारी सबकी काफी जानी पहचानी, जानी सुनी हुई है, कई बार पढ़ा है। और इसमें हम देखते हैं कि जो फरीसी हैं, यहूदी लोग हैं, उनके अगुवे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक ट्रैप डालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए एक महिला को जो वे विचार करते पकड़ी जाती है, प्रभु यीशु मसीह के सामने लाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से ये कहते हैं कि व्यवस्था में मूसा ने ये लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार के मार देने की व्यवस्था है, तो इसके बारे में क्या कहता है? और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में जो कोई निष्पाप हो, जो कोई पाप रहित हो, सबसे पहले वो आए और वो पत्थर मारे। और पवित्र वचन कहता है, बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके सारे अपना अपना पत्थर फेंक के चले गए। और प्रभु यीशु मसीह के सामने बीच में खड़ी वो महिला, प्रभु यीशु मसीह अकेला और वो महिला रही। और प्रभु यीशु ने पूछा कि वो कहाँ गई, क्या किसी ने तुझे सजा दी, दंड नहीं दिया? तो प्रभु यीशु मसीह ने से वो कहती है, हे प्रभु किसी ने नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तो मैं भी तुझे दंड नहीं देता, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। और ये हमें बताता है, आप देखिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 उसके पहले वचन को जब पढ़ते हैं, यहाँ परंतु प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर चला गया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले गए हैं? जैतून पहाड़ के ऊपर। और 7 चैप्टर की लास्ट वर्ष का लास्ट हिस्सा पढ़ेंगे तो उसमें सभी अपने अपने घरों को चले गए। और इसका आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो 45 वर्ष जो 47 चैप्टर 7:45 से इसका जो है कनेक्टिविटी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनकी नुक्तेचीनी है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को वो मरवाना चाहते हैं। और ये तमाम बातें उनके बीच में चल रही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस समय एक बहुत बड़ी भीड़ को अपनी तरफ खींचे हुए हैं। ये कहा कि एक बहुत जन समूह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला आ रहा है। उन तमाम बड़े कामों की वजह से
जो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में कर रहे हैं, भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहती है। और ये जो फरीसी हैं, धार्मिक अगुवे हैं, ये अपने आप को देखते कि इनको कोई पूछता नहीं है, या इनके साथ बहुत कम लोग हैं, और सारे के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए, और प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकी जेलसी शुरू हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकी जेलसी हो जाती है कि सारे के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, और जब जेलसी होती है तो फिर प्रभु यीशु मसीह की कमियों को ढूंढना आरंभ करते हैं, और कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामने ये कोई ना कोई मुद्दा प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं, ताकि किसी भी बात में, किसी भी मुद्दे में, किसी भी इशू के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की कोई कमी, कोई गलती पकड़े, और फिर वो अपना योजना जो प्रभु यीशु मसीह को मारने की है वो पूरी करेगा। यहाँ ये जो औरत है, इसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं। एक्ट ऑफ एडल्ट्री जो व्यभिचार का कार्य है, इससे भी इनका शुद्धता, पवित्रता के साथ, अशुद्धता के साथ कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्था और मूसा की व्यवस्था क्या कहती है, उससे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका जो मुख्य विषय है, इनका जो इरादा है, वो है प्रभु यीशु मसीह को जो है पकड़ना। और वचन बड़ा स्पष्ट कहता है कि इस महिला को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आते हैं, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़े उसे बचाना चाहते हैं, यहाँ लिखा परखना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो एक ऐसा जाल चलाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़े। ये परीक्षा नहीं है, परख नहीं है, ये एक ट्रैप है, एक फंदा है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो लगाना चाहते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह के साथ कई प्रकार की इनकी जो है क्या कहें, शुरू से जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ बंधी रही। इनका और जो है प्रभु यीशु मसीह का जो वे ऑफ वर्किंग है या लाइफ स्टाइल है, जो भी आप देखेंगे वो इनके साथ मेल नहीं खाता है। ये व्यवस्थापक है, व्यवस्था के सिखाने वाले, और सारे सिस्टम को, व्यवस्था के सिस्टम को नियमित रीति से बनाए रखने वाले, लागू करने वाले, एक्सक्रीट करने वाले हैं। और यही है जो सबसे ज्यादा उसको इग्नोर करते हैं, तोड़ते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। लेकिन हमेशा हर समय व्यवस्था की बातें करते हैं। कहा जाए तो व्यवस्था की बातें करते हैं, व्यवस्था क्या है इनको नहीं पता, कहते हैं। जैसे हमारे बीच में, आपकी चर्च में तो बहुत कम है, हमारे बीच में अक्सर एक बात की जाती है, ग्रीन बुक। जो हमारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रीन कलर में होता है, तो उसको ग्रीन बुक बोलते हैं। और हमेशा लोग जो है ग्रीन बुक कहते हैं, ग्रीन बुक। लेकिन मैंने जो अपने अनुभव में देखा है, लोग ग्रीन बुक की बात करते हैं, ग्रीन बुक के बीच में क्या किसी को कुछ पता नहीं, और ग्रीन बुक के मुताबिक चलना क्या किसी को कोई उसको प्रैक्टिस में भी नहीं आता। उदाहरण के तौर पर हर फैसला पास्टरेट कमेटी करेगी, और अगर फैसला बदलना तो फिर पास्टर कमेटी के पास जाना पड़ेगा। और होता क्या है, पास्टर कमेटी में एक फैसला लिया जाता है, और जब हम पास्टर कमेटी की मीटिंग से बाहर आ जाते हैं, फिर हमारी दूसरी मीटिंग होती है, कई लोग आते हैं, और फिर फैसला कब बदल गया, कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, किसी को पता नहीं होता। और कमेटी के लोग भी सोचते कि क्या हो गया, और चुप रहते हैं, क्योंकि बिशप साहब बैठे हैं, चुप होते हैं कि कलीसिया के बीच में क्यों ऐसी चीज ना। कहने का मतलब कि जो व्यवस्था की बातें करते हैं, मोसाइक लॉ की बातें करते हैं, इन चीजों की तमाम विधि विधान की बातें करते हैं, पहली बात तो उनको खुद ही नहीं पता होता, और पता होता भी है तो उसको खुद ही उसके मुताबिक वो नहीं चलते। ऐसा ही कुछ इनका हाल है। जबकि प्रभु यीशु मसीह का क्लेम है, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन,
जब प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इनकी निगाह रहती है, प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह से ये प्रश्न पैदा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक बात इनसे कहते हैं कि मैं ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोक करने के लिए आया हूं, बल्कि मैं उसको पूरा करने के लिए आया। I have not come to abolish the law, but to fulfill it। और प्रभु यीशु मसीह का क्लेम है, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के मुताबिक चलता। और जब आप पहाड़ी उपदेश को देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्था के बारे में इनको बताते हैं, करने की बात दूर है, सोच लेना, देख लेना, उस तरीके की सोच ही अपने में उत्पन्न कर लेना उस करने के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह इतने केयरफुल है इन सारी चीजों के लिए, और टाइम टू टाइम प्रभु यीशु मसीह इनको जो है ताड़ना भी दी है, इनको उन चीजों में बताया। अभी यहाँ ऐसे हालात के बीच में ये प्रभु यीशु मसीह में कोई ना कोई गलती मानते हैं, और जबकि पब्लिक जो है प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानती है, उद्धारकर्ता करके मानती है, और ये लोग नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी यही है कि व्यवस्था ये व्यवस्था को तोड़ता है, और इनमें से कहता है कि मैं उसको भविष्यवक्ता नहीं मानता, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में रहता है, ऐसे लोगों के बीच में रहता है जिससे जो है एक व्यवस्थापक को दूर रहना चाहिए। वो कहता है मैंने उसको देखा, वो जकी नामक एक चुंगी लेने वाले के घर में गया, जो सबसे बड़ा पापी था, जो सबसे बड़ा जो है लुटेरा है, जो सबसे बड़ा अपने लोगों के साथ अंधकार करता है। और अगर कोई सच्चा नबी हो तो उससे दूर रहे, लेकिन ये ना सिर्फ उसके साथ मिलता है, उसके घर में मेहमानवाजी को स्वीकार करता, उसके घर में जाता है। और दूसरे कहता है ये तो ऐसे लोगों को टच करता है, ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनकी हवा भी हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो वो कोरियो की बात करते हैं, वो 38 साल के उस व्यक्ति की जो एक ट्रिपल है, जो एक जन्म से जो लंबे समय से 38 साल से वहां पड़ा हुआ है, जो अपने आप खुद उस जगह पर जहां से चंगाई मिलती है वहां तक पहुंच नहीं पाता, कहता ऐसे लोगों के साथ रहता है, ऐसे लोगों को न सिर्फ साथ रहता है, ऐसे लोगों को टीच करता है सबक के दिन उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। तो क्या कहते हैं कि मसीहा जो सबसे बड़ा व्यवस्था का सबसे बड़ा वो उल्लंघन करने वाला है। और इन चीजों को लेकर के यहाँ हम देखते हैं कि जो हमने 7वां अध्याय पढ़ा है उसके आखिरी वचन में कि ये सारी बातें हो रही है, एक प्लानिंग चल रही है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने की, प्रभु यीशु मसीह को मारने की। और समय आ जाता है कि जब सारे के सारे लोग अपने घरों में चले जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, पहला ही वचन 8 अध्याय का, कि वो जैतून पहाड़ पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हर काम करने, बड़े काम करने से पहले वो पहाड़ पर प्रभु परमेश्वर के साथ, पिता के साथ वो संगति करते थे, रात को प्रार्थना में समय बिताते थे। लोग अपने घरों में चले गए हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है जैतून पहाड़ पर है, और सुबह जब होती है सारे के सारे लोग फिर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को उपदेश देते हैं। व्यवस्थापक किस चीज की जेलसी रखते हैं कि व्यवस्थापक तो हम हैं, व्यवस्था तो हमने सिखाई है, जिम्मेवारी हमारी है, और लोग इसके पीछे चले जाते हैं, इससे बातें सीखते हैं, और ये बड़ा स्वाभाविक है इस प्रकार की जेलसी होना। मुझे कभी कभी बड़ी जेलसी होती है, कभी कभी विमेन फेलोशिप को लोग बुला लेते हैं, मैं सोचता है मुझे क्यों नहीं बुलाते। तो ऐसे एक चीजें बड़ी स्वाभाविक है कि तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह से जेलसी रखते हैं। फिर कहते हैं अच्छा देखते हैं, ये बड़ा अपने आप को बड़ा सिखाने वाला कहता है, देखते हैं ये जो इतनी बातें करता है, इतना बड़ा टीचर बना पड़ता है, देखते ये क्या करता है। उस समय इन्होंने इस महिला को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया, और प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ी ट्रैप है। एक तरीके से देखें तो प्रभु यीशु मसीह
पूरी तरह से बंध गए हैं या गिर गए हैं, पूरी तरीके से जो फंस गए हैं, इस महिला को एक महिला के तौर पर नहीं लाए। जैसे मैं शुरू में बोला, महिला से, व्यवस्था से, विचार से, पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। They had only one agenda, एक ही एजेंडा रखा, प्रभु यीशु मसीह को ट्रैप करना, प्रभु यीशु मसीह को फंसाना। और प्रभु यीशु मसीह को जब लाते हैं, अब देखिए प्रभु यीशु मसीह इस केस में, एक केस है इनके सामने, वो महिला नहीं है, एक केस है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा जाता है। व्यवस्था में लिखा है, सच है। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे और लेवी व्यवस्था उसके 20 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 22, लेवी व्यवस्था 20:10, दोनों जगह एक ही वचन है। फिर आप दिखा सकते हो। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो, वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तो ऐसी बुराई को इजराइल में से दूर करना। तो आखिरी चीज जब पढ़ी हमने, इस प्रकार से बुराई को इस्राएल के बीच में से दूर करना, वो इनका मकसद नहीं है। जैसे वचन में पढ़ा, वो सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे व्यवस्था। और प्रभु यीशु मसीह के सामने समस्या क्या है कि प्रभु यीशु मसीह मिशन, देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो पापियों को बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह खुद क्लेम करते कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो दंड की आज्ञा देने वाला, इसलिए आया कि बहुतों के पापों की चुनौती के लिए वो अपना प्राण दिया। और यदि प्रभु यीशु मसीह सबको कह देते हैं कि नो, इसको माफ कर दो, इसको माफ कर दो, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फतवा क्या लगेगा कि ये व्यवस्था को तोड़ने वाला है, व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला है। और फिर इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की जो उसकी इमेज है उसको टालिश कर सकते हैं, लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की बुराई बदनामी कर सकते हैं। और यदि ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह यदि कहते हैं कि ठीक है, व्यवस्था में ये लिखा है, व्यवस्था 22, लेवी व्यवस्था उसका 20:10, ये लिखा है, ऐसे लोगों को पत्थर मार के मारना चाहिए, ठीक है, और हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। तो क्या होता, दो ट्रैक है प्रभु यीशु मसीह। सबसे बड़ी बात तो जो प्रभु यीशु मसीह की अपनी मिशन है, उससे प्रभु यीशु मसीह अलग होते हैं, वो तो पापियों को बचाने के लिए है। लेकिन यहाँ वो उस स्त्री के लिए कहते हैं कि चलो आओ हम सब पत्थर मार के इसको मार देते हैं। और सबसे बड़ा ट्रैप यहाँ ये है कि मारना ये किसी के पास अधिकार नहीं है, सिर्फ रोमी सरकार के पास अधिकार है। अगर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं ठीक है, पत्थर मार के इसको मार दो, व्यवस्था को पूरा करके इसको मार दो, तो उधर रोमी सरकार उसको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर माफ करने के लिए कहते हैं तो बदनामी कि ये तो जो है व्यभिचार को बढ़ावा दे रहा है, गंदे कामों को बढ़ावा दे रहा है। अगर व्यवस्था को फिर कहते हैं तो दूसरा प्रभु यीशु मसीह की मिशन से वो हट जाते हैं। और यदि ये कहते हैं तो फिर क्या, रोमी हुकूमत जो है उसके ऊपर आ जाए। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह को भी सलीब पर चढ़ाना था तो डायरेक्ट यहूदियों ने, फरीसियों ने और जो भी उस समय के धार्मिक, उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी। आज्ञा किसने दी थी? रोमी शासक के नाम क्या था? पिलातुस। तो ये मृत्यु दंड देना सिर्फ रोमी सरकार के ऊपर का अधिकार था। अगर यीशु मसीह कह देते हैं तो यीशु मसीह इधर भी फंसे, यीशु मसीह उधर भी फंसे, यीशु मसीह अपने काम से भी जो है रुकावट में आ गए। खुद ही अपने फैसले के द्वारा वो अपने मिशन में रुकावट बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है और लोगों के सामने एक प्रश्न रखा, और ये जब प्रश्न ये रखा, जब उनसे बात की
और बात करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो झुक गए और भूमि पर लिखने लगे, जमीन पर लिखने लगे। और लोग उससे पूछते रहे, व्यवस्था में ये लिखा है, व्यवस्था 22 ये कहता है, और भी बहुत सारे उन्होंने जो है वचन कोट किए होंगे। और यीशु मसीह ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह जमीन पर लिखते रहे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो, जिस किसी ने पाप नहीं किया, वो सबसे पहले आकर के पत्थर मारे। और ये कह करके लिखा है हायरार्की के टॉप टू बॉटम, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक एक एक करके सारे वहां से चले गए। आप एक इमेजिन करें, कल्पना करें कि हायरार्की मुताबिक जो है, जो वहां का सबसे बड़ा व्यवस्थापक होगा वो आया होगा, पत्थर जेब में थे, लेके आया होगा, उस महिला की तरफ बढ़ा होगा। और जब उसने ये सुना कि वो पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं किया होगा, तो आत्मा ने किस प्रकार से काम किया होगा, किस प्रकार से उसकी कॉन्शियस को जागृत किया होगा कि जो अभी तक जो है इन तमाम शाब्दिक शब्द की बातों को, शाब्दिक चीजों को लेके आ रहे, अब उनकी कॉन्शियस जो है, कॉन्शियस ब्रेक हुई है, उसकी कॉन्शियस जागृत हुई है और पत्थर लेके मारने के लिए आए हैं। सोच रहे, इधर उधर देखा, महिला को देखा, मैं इसको पत्थर मार के मार दूंगा, लेकिन ये फुटबॉल की तरह जंप करेगा और ये वापस मेरे सिर पर आके लगेगा, तो वो तो मरेगी, साथ मैं भी मरूंगा, क्योंकि मैं भी निष्पाप नहीं, मैं भी पापी, मैं भी इस तरीके के पाप करता हूं। उसके बाद दूसरा आया होगा, ये इसने क्या किया, इधर उधर झांका और अपना पत्थर फेंका और अपने जो भी होली गार्मेंट्स लेकर के वापस चला गया। दूसरा सेकंड इन कमांड जो भी इनके बीच में दूसरा होगा, वो आया होगा, पूरी तैयारी कर, मैं मारता हूं पत्थर, और देखा होगा, सोचा होगा, अंतरात्मा जागी, जो कोई पाप नहीं करता वो सबसे पहले पत्थर मारेगा। तो उसने बीते दिनों में इधर उधर सप्ताह की बातों को, अपने जीवन को देखा होगा, कामों को देखा होगा, तो उसने भी टेनिस बॉल की तरह पत्थर तो मैं मार दूंगा, टेनिस बॉल की तरह एकदम सोच लेगा और वापस मेरे ही मुंह पर आके लगेगा, ये तो मरेगी, मैं भी मर जाऊंगा। और इस प्रकार एक नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारे के सारे वहां से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहां प्रभु यीशु मसीह रह जाते हैं और फिर वो औरत वहां अकेली रहती है। प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या तुझे किसी ने दर्द किया क्या नहीं, क्या तुझ पर किसी ने पत्थर नहीं मारा? तो उसने क्या कहा, हे प्रभु किसी ने भी नहीं मारा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं करता, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। अभी थोड़ा सा कल्पना करें, अभी तक ये बात यहूदियों की, फरीसियों की और प्रभु यीशु मसीह की थी। इस औरत के बारे में देखें, the moment she was caught in adultery, in the very act of adultery, एक आर्गुमेंट हुआ होगा। अक्सर हम पकड़े जाते हैं तो हम एकदम से सरेंडर नहीं करते, कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ हमारी भी जो है आगे से बातचीत होती है, बातें करते हैं। और ये कहती है मैं तुझे जानती हूं, तो वही है ना, मैं तुझे भी जानती हूं, तो वही है ना जो पिछले हफ्ते यही था। एक एक करके उसने, उस औरत ने उनको उनकी बातें बताई होंगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारे हैं, उसको बांध के प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसे आसानी से बांध के प्रभु यीशु मसीह के सामने वो लेके आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे कर देते हैं। वो एक एक की आंखों में देखती है, लेकिन आज जिन आंखों को उसने देखा वो अंदर से हिल गई, कांप गई।
और तैयार हुई, प्रभु हाँ पत्थर मार मार के मुझे मरना चाहिए, मुझे मार खानी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी हूं। उसने ऐसे करते हुए प्रभु यीशु मसीह की तरफ आंखें उठा के देखी होगी, जिसके सामने वो पैर की गई है, और उसी मोमेंट में प्रभु यीशु मसीह लिख रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें जब मिली होंगी, उस जिसे बोलते हैं ना, एक उस पल में जब आंखें मिली होंगी, तो उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, ये आदमी है, ये आदमी है जिसमें कोई पाप नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है कि who knew no sin, who did no sin, God made him sin for our salvation. जो पाप से अज्ञात था, जिसने पाप नहीं किया था, परमेश्वर ने उसी को मेरे और आपके उद्धार के लिए पाप बना दिया। आज वो औरत कांप उठी। इससे पहले वो इन तमाम फरीसियों और यहूदियों के साथ, शास्त्रियों के साथ आर्गुमेंट कर रही होगी, या प्रभु यीशु मसीह को देखा। अब देखिए, आप भी सोचे, उस पूरी की पूरी भीड़ के बीच में, पूरे के पूरे इस सीन में, जैसे परमेश्वर का पवित्र कहता है रोमियो 3:23, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। वो सारे के सारे वहां से सबने देखा, हाँ पापी है, किसी न किसी तरीके से पापी है। अगर व्यभिचारी नहीं है तो किसी और तरीके से है, किसी दूसरे तो किसी और तरीके से, पाप छोटा है बड़ा है, हर किसी ने अपनी जिंदगी में पाप देखा और वहां से चलते बने। वहां उस भीड़ में कोई था जो निष्पाप था? हाँ जी, हाँ, there was one person who was sinless. यीशु मसीह, यीशु मसीह था। और जब उसने देखा सारे पाप से, कुछ न कुछ पाप से सारे चले गए हैं, एक है जो पाप नहीं किया, और एक है जिसका अधिकार है, वो पहला पत्थर मुझे आगे मार सकता है। और प्रभु यीशु मसीह की तरफ आप देख रहे हैं, आप उसको एहसास हो गया होगा कि अब मेरा मरने का समय आ गया। अब एक व्यक्ति है जिसके पास ये राइट है, अब एक व्यक्ति है जिसका लाइफ ऐसी है कि जिसने पाप नहीं किया और पत्थर मार सकता है। और वही बंदा कह रहा है, वही जो पत्थर मारने का जिसको अधिकार है, वो भी कहता है मैं भी तुझे किसी प्रकार का दंड नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। मैं जो पहले मुर्दा था तूने, कितना अच्छा गीत। आप इसके जो लिरिक्स पढ़ेंगे, है ना, मेरी जो है जिंदगी कैसी थी, है ना, किस प्रकार से वैरानी, किस प्रकार से मेरी जिंदगी में बुरा। एक और गीत है जो जॉन न्यूटन का लिखा हुआ है ना, अमेजिंग ग्रेस, और उसमें यही चीजें हैं। क्या मैं रंजित था, किस प्रकार से मैं जो है तुझसे दूर था, मैं खत्म हुआ, मैं आई वाज लॉस्ट, नाउ आई एम फाउंड। मैं किस प्रकार से बिल्कुल आई वाज टोटली लॉस्ट, लेकिन प्रभु ने बाय हिज ग्रेस, प्रभु ने अपने अनुग्रह से आप मुझे चुन लिया, आप मुझे ढूंढ लिया, आप मुझे बचा लिया। लेकिन ये लोग जो है, ये प्रभु यीशु से पूछे जा रहे हैं, क्या कहने कर ली, तू कर दे फैसला हक सच का, है तेरी, ओके, तू कर दे फैसला हक सच का। तेरी अपनी, क्या तेरी अपनी रचा है? बच्चों कवाली को तैयार कर रहे थे, सर टाइम नहीं लगा, बड़ी अच्छी कवाली है, तू कर दे फैसला हक सच का। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु से पूछे जा रहे हैं, आप खुद भी उसी तरीके से ये फंसे हुए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि थियोलॉजियन बहुत थे, व्यवस्थापक बहुत थे, कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया, प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बड़ी सीधी सी बात है, प्रभु यीशु ऑन द वे टू द क्रॉस, प्रभु यीशु ने उसके, मेरे, आपके, हम सबके, पूरे विश्व के पापों को अपने ऊपर लेकर के वो हमें इस बड़े पाप से, व्यभिचार हो या कुछ और, उससे बचाने के लिए वो जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने आप देखिए, बैकग्राउंड को देखें तो कितना बड़ा ट्रैप है। देखिए प्रभु यीशु मसीह उस
उस समय आत्मा ने किस प्रकार से काम किया होगा और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि क्या है प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, पापी से प्रेम और पाप से नफरत, पापी को बचाने के लिए पाप को नाश करने इस पृथ्वी पर है। बिल्कुल बिल्कुल उस विचारधारा उस तरीके से बिल्कुल अलग है कि पापियों का नाश करें। प्रभु यीशु मसीह, हम गीत गाते हैं ना, अभी गाया बहुत गया, आया मसीह दुनिया में तो प्रभु यीशु मसीह इस मिशन के लिए है और उसी मिशन के अनुसार चलते हुए उसने अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी और दयालु। याद रखिए कि जिसको पत्थर मारने का अधिकार एक ही था, अगर उसने उस महिला के ऊपर पत्थर मारा होता, उसने उस तमाम उन लोगों के ऊपर पत्थर मारा होता, उसे अधिकार पत्थर मुझ पर भी आ सकता था, हम में से किसी के ऊपर भी आ सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। उल्टा अपने आप को, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे और आपके नाम। गीत गाते हैं, जब सोचता हूं कि पिता अपना पुत्र मारने भेजे है वर्णन से अपार। कि हमारी कल्पना से बाहर की बात है कि किसी का पुत्र वो मरने के लिए भेज दे। हमारे आर्मी में हमारे जो है जवान लोग होते हैं, उन माताओं का कितनी प्रशंसा की जाती है। मैंने 62, 65, 71 ये सारे इंडो पाक, चाइना पाक जितने भी ये युद्ध हुए हैं, इनको मैंने देखा, सुना किस प्रकार से वीर गाथाएं चलती हैं और इन गाथाओं में हमेशा माता का बहुत जो है, बहुत उनको जो है ये दिया जाता है, जिनके बच्चे जो है ये कुर्बानियों के लिए तैयार किए जाते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के बारे में वो कुर्बानियां जो हमें पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर या सामाजिक जो है इस प्रकार की हमें जो है आजादी, इस तरीके से हमें बचाते हैं। आप देखिए एक वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो 8:28। हम सबको बाई हार्ट याद होगा, जो लोग मसीह से प्रेम करते हैं। अब देखिए यहाँ ये बात भी पूरी होती है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए तमाम बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करते हैं। ये औरत के साथ ये वचन बिल्कुल सच हो रहा, इसको बांध के प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया। किस लिए? सारे बोलेंगे किस लिए? ताकि बोलिए, ताकि पत्थर मार के मार दिया जाए। किस लिए लाई गई? ताकि उसको मार दे। यू हैव टू डाई टुडे। प्रभु यीशु मसीह के सामने इसलिए ये क्या बोलते होंगे, यू हैव टू डाई, यू आर गोइंग टू डाई। आज तो मरेगी, आज तुझे मरवा डाले, आज तेरा ये कर दे, सत्यानाश कर दे। किस प्रकार से उसको कोसते हुए, उसे बोलते हुए, उसे धमकाते हुए, किस प्रकार से लेके आते हो। और जो बंधी हुई आती है, जिसके ऊपर बंधन है पाप का, विचार का, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके ऊपर बंधन है व्यवस्था का, तमाम चीजों का, आज वो मुक्त होकर चला। न सिर्फ वो शारीरिक रीति से बचती है, आत्मिक तौर पर भी बचती है। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह ग्रेस इस प्रकार चलती है कि जा फिर पाप न कर। सबने माफ कर दिया तो मैं भी तुझे, है ना। She was given one more chance. Go and sin no more. कितनी बड़ी बात है। प्रभु मुझे और आपको बहुत बार ऐसे मौके देते हैं, ऐसे बहुत सारे हालात आते हैं, प्रभु मुझे और आपको मौका देते हैं। कहने का मतलब यही होता है कि जो हमारे आसपास हमारे लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है, उससे सीख के हम कहें, प्रभु यीशु यही कहते हैं, गो एंड सिन नो मोर। अगर मैं अक्सर मेरी ये सोच होती है, जो भजन संहिता 103, कि यदि उसने मेरे आपके हमारे पापों का बदला लिया होता, हिसाब का बराबर किया होता, तब कहाँ थे। लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, उसका फजल करना, उसकी मेहरबानी है, बहुत बड़ी करना, उसकी दया है, जिससे वो हमें संभाले रहता है। नहीं तो परमेश्वर के न्याय के सामने हम कहाँ ठहर सकते हैं। लेकिन इस महान अनुग्रह के लिए
जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने किया, हम बचे हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान बनते हैं और हम इस पाप शराब तमाम व्यवस्था से मुक्त किए जाते हैं, न्याय मुक्त किए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कीमत अदा करके हमें धर्मी ठहराया। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। ये महिला एक केस था उनके लिए, लेकिन मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है, एक शिक्षक है, एक चेतावनी है कि हम भी आगे से पाप न करें। क्या कहा? गो एंड सिन नो मोर। आइए महान सर्वशक्तिमान हमारे प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके कदमों में आते हैं, आपकी बड़ी की दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जिससे आप हमें संभालते हैं, क्योंकि हम नाश में मिटे नहीं। आपकी महाकरुणा का फल है और आपकी करुणा अमर है। प्रभु अपनी करुणा से आप हमें संभालते हैं, बचाते हैं। अपनी करुणा से आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे लिए, पूरे समाज के लिए अपना जान दे और हमें बचाए। तूने इस महिला को बचाया, तूने हम सबको बचाया, ताकि आगे से हम पाप ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी से आपकी मर्जी के अनुसार चले, आपके प्रेम की व्यवस्था में बने रहे और आपके नाम की महिमा स्तुति का कारण बने। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।